साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, अगर कोई भी फसल आपको एक टाइम पे अगर कई फ़ायदे दे तो सोचिए आप वो फसल क्यों नहीं लगाएंगे। उनमें से एक फसल हमारी ऐसी है जिसका नाम है साथियों मूंग। मूंग जो है एक फलीदार फसल है। ये फली के रूप में फसल आती है और आप सभी को पता होगा कि मूंग के अनेकों फ़ायदे होते हैं साथियों। मूंग का एक फ़ायदा तो ये होता है कि किसान भाई इसको गेहूँ काटने के बाद अपने खेत में लगाते हैं और जब तक नेक्स्ट सीज़न आता है जीरी लगाने का, तब तक हमारी मूंग जो है वो पक के तैयार हो जाती है और किसान भाई उसको तोड़ लेते हैं। उनके घर के लिए मूंग हो जाती है और थोड़ी बहुत ही मूंग वो मार्केट में बेच भी सकते हैं, तो उससे कुछ मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम दो खेत आपको दिखा रहे हैं। एक खेत ये है जिसमें मूंग की फसल खड़ी हुई है, फलीदार मूंग की फसल। इसमें अभी फसल कुछ किसानों ने फसल तोड़ ली है। एक खेत ये देखिए दोस्तों, इसमें मूंग की बहाई कर दी है। मतलब जितनी भी मूंग थी इस खेत में वो सब इन्होंने ज़मीन के अंदर मिला दी है किसान भाई ने। ये देखिए दोस्तों, ये मूंग जो है वो ज़मीन के अंदर मिला दी गई है ट्रैक्टर के साथ बहाई करके, और सारी की सारी मूंग जो है ये बहा दी गई है। अब साथियों सोचो, इस एक काम से कितने फ़ायदे होने वाले हैं। किसान भाई को इस 1 एकड़ से मूंग मिल गई, अपने घर के लिए मूंग मिल गई। अब आपकी ज़मीन 1 डेढ़ महीने के लिए, 2 महीने के लिए खाली पड़ी थी। आपने गेहूँ उठा ली, गेहूँ उठाने के बाद आपकी ज़मीन 2 महीने के लिए खाली पड़ी है। आपने क्या किया, आपने मूंग लगा दी वहाँ पे। मूंग 60 दिन के अंदर पक के आपकी तैयार हो गई, आपको मूंग मिल गई। आपने थोड़ी मूंग मार्केट में भी बेच दी, उससे आपका कुछ खर्चा पानी भी निकल गया, और साथ ही साथ वही मूंग आपने खेत के अंदर बहा दी। अब खेत के अंदर बहाने से मूंग का क्या होगा, हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ का पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि खेत में मूंग की बहाई से ये होता है कि मूंग की जो मूंग की जो फलियाँ होती हैं और मूंग की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है दोस्तों। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जितनी भी नाइट्रोजन होती है, वातावरण से नाइट्रोजन लेके, हवा से नाइट्रोजन लेके और जड़ों में नाइट्रोजन को इकट्ठा करके उसको फिक्सेशन करके और सारी नाइट्रोजन को हमारी ज़मीन के अंदर पहुंचाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया सिर्फ़ और सिर्फ फलीदार जो फसलें होती है हमारी उन्हीं की जड़ों में होता है। जैसे कि मूंग होगी, उड़द होगी, ढैंचा हो गया हमारा, या और भी जो फलीदार दालें होती है हमारी, उनकी जड़ों में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है और हमारी ज़मीन तक पहुंचाता है। उससे नाइट्रोजन की जो भी ज़मीन के अंदर कमी होती है वो सारी पूरी हो जाती है, वो सारी दूर हो जाती है। तो साथियों ये देखिए, 1 एकड़ में किसान कितना अच्छा काम कर रहा है। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे इसी खेत में मूंग की पूरी बहाई के बाद अब कल किसान इस मूंग को भी बहा देंगे, इसको भी ज़मीन के अंदर मिला देंगे, क्योंकि देखो दोस्तों इन्होंने गीला करना स्टार्ट कर दिया है खेत, पानी देना स्टार्ट कर दिया है इसमें, और ये बहाई कर देंगे इसकी। तो एक टाइम पे एक मूंग के खेत से कितना फ़ायदा किसान भाई को हो रहा है। इनको मूंग की मूंग मिल जा रही है, थोड़ी मूंग इन्होंने मार्केट में भी बेच दी, और ये मूंग जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होने की वजह से ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रही है। तो नेक्स्ट जो फसल होगी, जो धान की फसल होगी, उसमें किसान भाई को बहुत कम यूरिया डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे बोलते हैं एक पंथ दो काज। तो एक फसल से कई सारे फ़ायदे किसान भाइयों को हो जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।